प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालना सीखेंगे प्रिंसिपल डेफिनेशन के हेल्प से। तो क्या था डेरिवेटिव का प्रिंसिपल डेफिनेशन, जरा देखिए। कोई भी फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x के द्वारा डिनोट करते हैं, और भी कई तरीके से डिनोट करते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे यही ले रही हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। और ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इस लिमिट का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, तब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, हम इसे ये कहते हैं। इसके हेल्प से हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालेंगे, और फिर हमें जो वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव आएगा, जो हमें वो एक फॉर्मूले के रूप में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि इसी के हेल्प से हम फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालना सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव हम इसके हेल्प से निकालेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को 4 बेसिक फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहला है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मान लीजिए a, जहाँ पे a क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम लोग अभी कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। फिर उसके बाद हम एक अनदर फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जहां पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब देखिए तीसरा जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को भी हम निकालेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस या बेसिक फंक्शंस है जिसके डेरिवेटिव को हम इसके हेल्प से निकालेंगे, और जो डेरिवेटिव आएगा उसे हम फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एक करके शुरू करते हैं सबका डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू a, जहां पे a कांस्टेंट है, मतलब पहला जो ये फंक्शन है वो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या है पहला, f ऑफ x इज इक्वल टू a। ओके, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो हमें f ऑफ x प्लस h का जरूरत होगा, तो क्या होगा बताइए, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें तो वेरिएबल वाला कोई टर्म है ही नहीं। अगर ये रहता f ऑफ x इज इक्वल टू ax रहता, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस h निकालना होता, तो हम क्या करते, मतलब x किस में चेंज हो गया, x प्लस h में, तो यहाँ पर भी हम x प्लस h कर देते। मतलब यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल होता, तब तो इस वेरिएबल के चेंज होने से इस वेरिएबल में हम चेंज करेंगे इस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पे कोई वेरिएबल जब है ही नहीं, तो इस वेरिएबल में कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल टर्म नहीं है। अगर इसमें वेरिएबल टर्म होता तो यहाँ पे जैसे x के जगह पे होता है x प्लस 20, तो यहाँ पे अगर x रहता तो यहाँ पर भी आता x प्लस 20, पर ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डाल दें, मतलब फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो जाए, पर रेंज हमेशा क्या होगा, a ही होगा, जो कि एक फिक्स्ड रियल नंबर होगा कोई, जो कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इसका जो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या होगा, वो भी a ही होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये है डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, f डैश x यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है, a माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, a अपॉन h इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, ये तो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू क्या आया, 0। मतलब
कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हेंस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ठीक है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो अब आप समझ गए हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जैसे मैं आपको ये देती हूँ f(x) = 36, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या कहेंगे सीधे f'(x) = 0। आ रही बात समझ में। फिर कहूंगी f(x) = -2, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या कहेंगे f'(x) = 0। मतलब कोई भी f(x) = 1, 2, 3, 4 कोई भी रियल नंबर रहे तो हम क्या करेंगे, उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 13.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कांस्टेंट फंक्शंस मिलेंगे जिसका हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा। तो जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो अभी से आप लोग याद रखिएगा ये बात। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं दूसरे फंक्शन पे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सेकेंड जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) = x⁴n। f(x) = x⁴n। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है सेकेंड में, f(x) = x⁴n where n is पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अरे बात समझ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते जा रहा है n का वैल्यू। अब देखिए इसका हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के यूज से ही हम फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें f(x) + h का वैल्यू चाहिए। तो f(x) इतना है, f(x) + h क्या होगा बताइए, f(x) = x⁴n है, तो f(x) + h क्या होगा। मतलब देखिए x जो है वो x + h में चेंज हो गया है, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x + h लिखेंगे, x + h⁴n। ठीक है, x + h⁴n। ओके, अब चलिए हम डेरिवेटिव निकालें। f'(x) = क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h - f(x)/h। और ये लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h का वैल्यू क्या है, x + h⁴n, और f(x) का वैल्यू -x⁴n/h। अब ये क्या, इसे हमें क्या करना होगा, x + h⁴n को क्या करना होगा, एक्सपेंशन करना है, इसका सीरीज लिखना पड़ेगा। तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे इस तरह से, इसका सीरीज क्या होता है ना। क्या पढ़े थे वहां पे, हम लोग क्या पढ़े थे, a + b⁴n where n is पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या होता है इसका एक्सपेंशन, a⁴n + nc1 a⁴n - 1 * b + nc2 a⁴n - 2 b² + ... bn। इस तरह से आता है इसका एक्सपेंशन। तो फिर इसी के हेल्प से, ये बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से मैं ऐसा की हूँ, तो बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से इसका भी हम एक्सपेंशन करेंगे x + h⁴n का। तो क्या होगा एक्सपेंशन, जरा देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, x⁴n + nc1 x⁴n - 1 * h प्लस nc2 x⁴n - 2 h² + ... h⁴n। ओके, मतलब इसका एक्सपेंशन ये है, और ये क्या है, -x⁴n, x⁴n, और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में h। ओके, अब देखिए यहाँ पे x⁴n से x⁴n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस टर्म है और एक माइनस टर्म है। अब देखिए स्टूडेंट्स, h जो है अगर हम कॉमन ले ले तो हमें क्या क्या आएगा, ये वाला टर्म में से हम h कॉमन लेंगे तो nc1 x⁴n - 1 आएगा। ओके, प्लस nc2 x⁴n - 2 और h आएगा, क्योंकि h² है, और ऐसे करते करते जब इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो h⁴n - 1 आएगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो nc1 x⁴n - 1 प्लस nc2 x⁴n - 2h, क्योंकि एक h को मैं कॉमन ले ली हूँ तो एक h तो बचा है ना, प्लस ... h⁴n में से एक h आ जाएगा बाहर कॉमन में, तो कितना बचेगा, h⁴n - 1। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, h। तो देखिए ये h से ये h जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो टर्म है
लिमिट h टेंड्स टू 0, तब इसमें आप सीधे 0 डाल दीजिए। तो 0 आप जब डालेंगे इसमें h की जगह पे तो क्या होगा, पुट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे h इक्वल टू 0, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में तो h नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म में 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट टर्म वही रह जाएगा। बाद बाकी जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स में तो h है, और h क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे लिमिट तो वो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो हो जाएगा इज इक्वल टू nc1 x टू द पावर n-1 प्लस 0 प्लस डॉट 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 0, इस तरह से आएगा। ओके, जब आप h की जगह पे 0 डालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये nc1 का वैल्यू क्या होता है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में nc1 जो है उसका वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, nc1 इज इक्वल टू होता है n, ठीक है, nc1 इज इक्वल टू होता है n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन का, f डैश x इज इक्वल टू nc1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीधे n लिखेंगे, n x टू द पावर n-1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन था f डैश x, तो f डैश x क्या है, fx क्या है, x टू द पावर n। अरे बात समझ में, तो f डैश x को हम एक और तरीका से तो लिखते हैं d ऑफ fx अपन dx, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इस तरह से पढ़ सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1। और हाँ, f ऑफ x क्या है, x टू द पावर n है, तो d x रेज टू द पावर n अपन dx, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1। अरे बात समझ में, तो इसका डेरिवेटिव जो है ये आया है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो n आया है ना वो होगा रियल नंबर, इसे आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, n जो होगा यहाँ पे n वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब हमें n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2, 3/4, -3/4, 1.2, n की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आप n की जगह पे लिए है पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे n रियल नंबर। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैं प्रूफ करने के लिए, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे n की जगह पे क्या ली थी, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर के लिए लगता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसका यूज की थी। लेकिन अब जो ये वैल्यू आया है, डेरिवेटिव जो आया है फंक्शन का x टू द पावर n का, उसमें जो n है वो क्या है, वो रियल नंबर होगा। ओके, n बिलोंग्स टू r वेयर r इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, पहला आप क्या सीखे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अभी आप सीखे हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन a इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा फॉर्मूला आप ये सीखे, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू द पावर n-1 वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो ये दो फार्मूले आप सीख गए हैं जो कि बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब दो फंक्शंस और बचे हैं, पहला क्या है sin x और दूसरा cos x, ये दोनों बचा है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से लिखिएगा फिर ये लिखिएगा। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू है साइन x, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, साइन x प्लस h। ओके, आगे बात समझ में। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पे क्या है, साइन x। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपन h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या है, साइन x प्लस h माइनस एफ एक्स की जगह पे साइन x अपन h। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ये देखिए साइन c माइनस साइन d के फॉर्म का है, साइन c माइनस साइन d। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में पढ़ाई थी। क्या है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, तो इसी के हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d। तो c की जगह पे क्या है, x प्लस h है, और d की जगह पे क्या है, x है, तो c प्लस d यानी कि x प्लस h
और प्लस डी यानी कि x, यहाँ पे क्या है c इज इक्वल टू है x प्लस एच और d जो है वो क्या है x है। ओके, अरे बात समझ में। तो c प्लस डी यानी कि 2x प्लस एच हो जाएगा अपॉन 2, तो ये क्या होगा 2x प्लस एच अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x प्लस एच अपॉन 2। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos x प्लस एच अपॉन 2। अरे बात समझ में। दूसरा क्या उसके साथ साइन के साथ क्या है c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, तो x कैंसिल और ये सिर्फ होगा h बाई 2। ओके, और नीचे क्या है, नीचे है h। अरे बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस अलग अलग है, एक है क्या है, एक है cos x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन h अपॉन 2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है h है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। मतलब हम क्या पढ़े थे लिमिट में, दो फंक्शंस के मल्टीपल, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट अलग अलग फंक्शंस के लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लिमिट को किस तरह से लिखा जाता है अलग अलग फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम, चूंकि 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर कर लेंगे लिमिट से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ से अब यहाँ लिख रही हूँ इज इक्वल टू 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos x प्लस एच अपॉन 2, इसको मैं अलग कर लेती हूँ और एक ये जो फंक्शन है उसके लिए मैं लिख देती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h। ठीक है ना, मैं h को इस फंक्शन के साथ ले जा रही हूँ। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो h टेंड्स टू 0, तो 0 इसमें डालिए h की जगह पे। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं, h की जगह पे 0 डालिए। तो 0 डालेंगे तो ये वाला जो टर्म है h अपॉन 2 वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो cos x सिर्फ होगा। तो चलिए इसका हम कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम लिख देते हैं 2 cos x, मतलब इस फंक्शन का जो लिमिट आया है इसका वो क्या आया है, cos x आया, और 2 तो पहले से था ही। अब सेकेंड वाला को देखिए, सेकेंड क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h। अब देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे लिमिट में, हम पढ़े थे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, ये पढ़े थे। तो जो एंगल इसमें है h, तो नीचे भी h ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए h अपॉन 2 है, h बाई 2 है, तो यहाँ पे h बाई 2 कर देते हैं और इस तरह हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि h बाई 2 किया है तो फिर 2 से तो मल्टीप्लाई भी हम किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h बाई 2 भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ when h टेंड्स टू 0 implies that h अपॉन 2 टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो हम h की जगह पे h अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, h अपॉन 2 टेंड्स टू 0, तो h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 बटा में साइन h बाई 2, मतलब इतना पार्ट को एक साथ आप लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 2 cos x इंटू 1, और देखिए ये 1 अपॉन 2 है ना, तो इसे मैं 2 ले लेती हूँ और ये 2 से 2 कैंसिल और इज इक्वल टू क्या होगा, cos x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या आया है, cos x। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि साइन x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, cos x होता है। अरे बात समझ में। तो जब आप मान लीजिए कि 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और वहां पे आपको दिख जाए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट cos x लिख देंगे। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके इतना कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं ना कि क्या होता है इसका वैल्यू। हाँ, अगर हमसे कहा जाएगा, प्रश्न में पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालिए, तो उस टाइम हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। लेकिन जनरली अगर हमसे पूछा जाएगा सिर्फ कि डेरिवेटिव निकाले, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, डी साइन एक्स अपन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, क्योंकि हम तो ये करके देख चुके हैं ना कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। ओके, तो थर्ड ये था। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, cos x। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ जो था वो क्या था, f(x) इज इक्वल टू cos x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। f(x) इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f(x),
ठीक है ना, इज इक्वल टू डी, एफ एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ओके ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, f ऑफ x हमें है cos x दिया हुआ, तो f ऑफ x प्लस h ये क्या होगा, तो x की जगह पे हम क्या करेंगे x प्लस h लिखेंगे, तो ये क्या होगा cos x प्लस h ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे cos c माइनस cos d के फॉर्म का है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, उसे मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ओके ये होता है फॉर्मूला। तो इसके हेल्प से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, तो क्या होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d यानी कि x प्लस h प्लस x, तो क्या होगा 2x प्लस h अपॉन 2, ओके इंटू साइन d माइनस c यानी कि x माइनस h अपॉन 2, ओके और नीचे क्या होगा h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या होगा 2 साइन, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस h अपॉन 2 और ये क्या होगा x से x कैंसिल और माइनस h अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस h अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस साइन h अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन h अपॉन 2 और माइनस जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके और नीचे में क्या है h है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक क्या है साइन x प्लस h अपॉन 2 और दूसरा साइन h अपॉन 2, तो दोनों फंक्शंस का लिमिट क्या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसका लिमिट लेंगे इनटू फिर इसका लिमिट लेंगे, ओके तो हम क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एक मिनट स्टूडेंट्स ये -2 कांस्टेंट है तो इसे मैं बाहर ले लेती हूँ, और ये देखिए साइन x प्लस h अपॉन 2, ओके और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h। मैं जानबूझ के इधर h इस फंक्शन के साथ ली हूँ क्योंकि मुझे किस फॉर्मूला का यूज करके लिमिट निकालना है, ये फॉर्मूला देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, मुझे इसका यूज करना है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 नहीं, अगर ये 2 कर दे यहाँ पे तो इधर इंटू 2 करना पड़ेगा तब तो ये होगा ना, तो साइन h अपॉन 2 अपन साइन h अपॉन 2 अपन h अपॉन 2 ये है ना, तो इसका क्या हम लिखेंगे, इसका वैल्यू इस लिमिट का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h बाई 2 भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा ना, तो इसीलिए हम इस पूरे ये जो लिमिट है उसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, और ये क्या होगा -2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह पे 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 और हमें क्या बचेगा साइन x मिलेगा। आ रही बात समझ में। और अब देखिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1 और नीचे तो एक 2 छूट गया ना तो नीचे ये 2 लगा देंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस साइन x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके हेल्प से हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इतना करने के बाद, इस 4 फॉर्मूले को देखने के बाद अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को समझेंगे। जैसे कि हम लिमिट में किए थे, क्या किए थे लिमिट में, 2 फंक्शन के सम का लिमिट क्या होगा, 2 फंक्शन के डिफरेंस का लिमिट क्या होगा, 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का लिमिट क्या होगा, 2 फंक्शन के कोसेंट का लिमिट क्या होगा, सब किए थे ना। जैसे किसी फंक्शन को अगर किसी स्केलर से, मतलब किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उस फंक्शन की लिमिट को कैसे हम निकालते थे, कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे और फिर जो फंक्शन आता था उसका लिमिट कैलकुलेट करते थे। तो कुछ उसमें प्रॉपर्टीज था लिमिट का फंक्शंस के लिए। तो उसी तरह से हम डेरिवेटिव को भी समझेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को समझेंगे यहाँ पे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स को समझते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है ना, कोई 2 अलग अलग फंक्शंस है। इसका हमें क्या करना है,
दोनों को सम करना है और फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, dy dx ऑफ fx प्लस gx, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या होगा, दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा, जैसा कि हम लिमिट में करते थे। तो dy dx ऑफ fx प्लस dy dx ऑफ gx, ये होगा। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पे ये पहला है प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, जैसे यहाँ पे हमें दो फंक्शंस के डिफरेंस का डेरिवेटिव पूछा जाएगा, मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, dy dx ऑफ fx माइनस dy dx ऑफ gx, इस तरह से करेंगे। मतलब जब जोड़ना रहेगा तो जोड़ का साइन यूज करेंगे, घटाना रहेगा तो घटा होगा। ओके, आ रही बात समझ में। तो ये है पहला प्रॉपर्टी, जिसमें दो प्रॉपर्टी छुपा हुआ है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक सम वाला और एक डिफरेंस वाला। अब दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, जरा वो देखिए। जब हम किसी फंक्शन में कांस्टेंट लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और तब उसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि लेम्डा कांस्टेंट है तो लेम्डा को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे dy dx ऑफ fx। आ रही बात समझ में। जहां पर लेम्डा क्या है, लेम्डा इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, लेम्डा कोई कांस्टेंट है। जब भी किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा और फिर उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम उस कांस्टेंट को फंक्शन से बाहर कर लेंगे और फिर फंक्शन के क्या करेंगे, डेरिवेटिव को निकालेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx ऑफ fx इंटू gx। तो लिमिट में हम क्या करते थे, जैसे रहता था लिमिट h टेंड्स टू 0 और या फिर x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये रहता था। तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x, ये लिखते थे। अलग अलग फंक्शन के लिमिट का प्रोडक्ट कर देंगे, है ना, तो हमें इसके इक्वल ये आ जाएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे dy dx ऑफ fx इंटू dy dx ऑफ gx, नहीं, डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। इसका एक अलग ही रूल है जो कि एक फॉर्मूला के रूप में हमेशा आप यूज करते रहेंगे। अब वो क्या है रूल, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, आइए उसे समझते हैं। पहला फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है। तो fx को रहने देंगे और gx जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे dy dx ऑफ gx, क्योंकि fx तो हम बाहर ले चुके हैं ना, gx। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू है ना, तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। ओके, और फिर ये gx जो है उसे हम बाहर लेंगे, gx को, और बचा कौन, fx, तो लिखेंगे इंटू dy dx ऑफ fx। तो इस तरह से होता है फंक्शन, ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव को इस तरह से हम लिखते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसके लिखने का तरीका। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ही आप हमेशा लिखते चलिएगा। ओके, जैसे क्या है, dy dx ऑफ fx इंटू gx इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है पहला फंक्शन, उसको बाहर ले लीजिए, जो बचा उसका डेरिवेटिव निकाल के उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, फिर प्लस का साइन दीजिए और जो सेकेंड फंक्शन है उसे बाहर ले लीजिए। पहले आप पहला फंक्शन को बाहर लिए थे, अब आप दूसरा फंक्शन को बाहर ले लीजिए। दूसरा फंक्शन बाहर लेने के बाद जो पहला फंक्शन बचा उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। आ रही है बात समझ में। ओके, जैसे यहाँ पे रहता, मान लीजिए पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन b है, ठीक है ना। u, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कुछ नोटेशंस, लेट u इज इक्वल टू fx, ओके, u डैश इज इक्वल टू f डैश x, v इज इक्वल टू gx एंड v डैश इज इक्वल टू g डैश x। ओके, इस तरह से अगर है तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो है इसे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, fx इंटू gx, है ना। इसका डेरिवेटिव को इस तरह से डैश देके लिख सकते हैं, क्योंकि डैश लगाने से हमें क्या पता चलता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, fx और g डैश x प्लस gx इंटू f डैश x। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसे, और मैं लिख देती हूँ इस तरह से। अब देखिए हम क्या किए हैं, u जो है fx की जगह पे u ले लिए हैं, u और gx की जगह पे v, u v का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, fx क्या है u, g डैश x क्या है v डैश, प्लस
gx क्या है v और f डैश x क्या है u डैश। ओके, तो ये भी आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिए, ये याद रखिए या ये याद रखिए, बस आपको याद ये रखना है कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन को बाहर कीजिए, दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालिए और दोनों प्रोडक्ट में होना चाहिए, प्लस साइन दीजिए, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर कीजिए और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, फिर इंटू कीजिए दोनों का। ओके, तो ये है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब चौथा क्या है, दो फंक्शन के कोसेंट का डेरिवेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथा को समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f(x) अपॉन gx, ये क्या होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा जरा ध्यान से, ये क्या होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला, उसे यहाँ पे ले लेंगे gx, और जो फंक्शन बचा उसका आप डेरिवेटिव निकाल देंगे, यानी कि d/dx ऑफ f(x). ओके, फिर आप माइनस का साइन देंगे, और पहले आप नीचे वाले फंक्शन को इधर लिए थे, अब आप ऊपर यानी कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसे लीजिए f(x), और जो नीचे वाला फंक्शन है gx, उसका डेरिवेटिव कीजिए d/dx ऑफ gx। ओके, ये d है, एक मिनट, और नीचे जो है ये जो नीचे वाला फंक्शन है gx डिनोमिनेटर वाला, उसका स्क्वायर। तो ये होता है दो फंक्शन के कोसेंट के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो ये याद रखिए, या फिर ये नहीं तो ये याद रखिए, ये नहीं तो ये याद रखिए, तीनों एक ही है, ये तीनों ये तीनों एक ही है ना। तो इसको भी हम, जैसे इसे हम इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लिखे हैं, तो इसे भी हम इस तरह से अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, u की जगह पे क्या है f(x) और v की जगह पे क्या है gx। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये छूट गया था। अब देखिए क्या लिखेंगे, u, f(x) की जगह पे u और gx की जगह पे v, u अपन v का डैश, ठीक है ना, मतलब u अपन v का डेरिवेटिव क्या होगा, v u डैश माइनस u v डैश अपन v स्क्वायर। बस इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जहां पे u अपन v का डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, f(x) अपन gx का डेरिवेटिव को। ओके, आ रही बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये सब तो बहुत ही आसान था, ये तीनों, मतलब इसमें प्लस माइनस वाला और ये लेमडा के साथ मल्टीप्लाई वाला, ये तो बहुत आसान था। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों, उसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो स्टूडेंट्स, पहले आप 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या पढ़े थे। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, f(x) = x⁻n हो तो उसका डेरिवेटिव n(x⁻n-1) होता है। तीसरा आप क्या पढ़े थे, मैं लिख ही देती हूँ सबको एक बार। चलिए, फर्स्ट आप क्या पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन f(x) = c हो तो f डैश x = क्या होगा, 0 होगा। दूसरा आप क्या पढ़े थे, f(x) = x⁻n हो तो f डैश = n(x⁻n-1). तीसरा आप क्या पढ़े थे, d/dx ऑफ साइन, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f(x) = sin x तो f डैश x = cos x होगा। उसके बाद चौथा, f(x) = cos x हो तो उसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश x = माइनस साइन x। तो ये 4 फॉर्मूला तो उसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। उसके अलावा ये दोनों 5 और ये 6, ठीक है ना। तो ये 6 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एक्सरसाइज 13.2 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सब पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस पे तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दी थी, ये कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 4, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए तो वो क्या होगा, 0 होगा। अब इस पे मैं करवा देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। और ये देखिए, ये दोनों तो आपको याद ही रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x = cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x = माइनस sin x, तो इसे बस याद रखना है। इस पे मैं एग्जांपल करवा देती हूँ, और दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव पे मैं कुछ एग्जांपल करवा दूंगी, और दो फंक्शंस के कोसेंट के डेरिवेटिव पे भी कुछ एग्जांपल करवा देती हूँ। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या है, एक मिनट आप लोग, जैसे इस फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे, देखिए फंक्शन रहेगा f(x) = x⁻1/2, f(x) = x⁻100, f(x) = x⁻−1/3, f(x) = x⁻
मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, -5, ठीक है ना। तो इन सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए n के जगह पे क्या है 1/2, क्या है n के जगह पे क्या है यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। हियर n इज इक्वल टू 1/2, n क्या है 1/2 है, तो f डैश x क्या होगा, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, ये होगा इज इक्वल टू 1/2 और मन हुआ तो x टू द पावर माइनस 1/2 है तो 1/x टू द पावर 1/2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा 1/2 और इंटू 1/√x, ठीक है ना, x टू द पावर 1/2 का वैल्यू √x होता है इज इक्वल टू 1/2√x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ किसका, इस फंक्शन का, वो क्या होगा 1/2√x। आ रही बात समझ में? अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा को समझिएगा, सॉरी दूसरा क्या है, f(x) इज इक्वल टू है x टू द पावर 100। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या है 100 है, तो f डैश x इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 100 x टू द पावर 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 x रेज टू द पावर 99, ये होगा इसका डेरिवेटिव, x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100 इंटू x रेज टू द पावर 99, ये होगा। अरे बात समझ में? तीसरा देखिए क्या है, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -1/3, यहाँ पे n की जगह पे क्या है -1/3 है, तो f डैश x आप क्या जानते हैं n x टू द पावर n माइनस 1, तो -1/3 x रेज टू द पावर -1/3 और ये -1, तो ये कितना होगा, कैलकुलेट करके लिख दीजिए x, और ये -1/3 और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, और ये -3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है ना, -4/3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अरे बात समझ में? अब चौथा क्या है, ये चौथा f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -5, ये है ना, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -5, यहाँ पे n की जगह पे क्या है -5, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या है n x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या होगा n की जगह पे क्या है -5 x रेज टू द पावर -5 माइनस 1, ठीक है ना, तो -5 x रेज टू द पावर -6 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चारों फंक्शन का डेरिवेटिव आप देख लिए कितना आसानी से निकल गया इस फॉर्मूला के हेल्प से। अगर हमें ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो टाइम का बचत करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ओके। और सिर्फ 11th में ही नहीं, 12th में तो और डिटेल से आप लोगों को डेरिवेटिव्स को पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है फंक्शंस का, तो उस टाइम भी ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए अभी से ही आप लोग याद रख लीजिए ताकि 12th में ज़्यादा परेशानी ना हो, ओके। तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब ये जो दो फार्मूला है उसका यूज हम कैसे करेंगे जरा उसे समझिए। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कोई फंक्शन है sin स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा गया है कि d sin स्क्वायर x अपन dx, यानी कि d अपन dx ऑफ sin स्क्वायर x, या फिर डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप उस टाइम sin स्क्वायर। अब तो sin x का डेरिवेटिव जानते हैं, पर आप sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो नहीं जानते हैं, तो कैसे करेंगे आप जरा समझिए। आपसे क्या पूछा गया है sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को हम sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन का मल्टी प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, आप तो ये पढ़े हैं, पहले फंक्शन को बाहर कर दीजिए, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, दूसरे फंक्शन को बाहर कर दीजिए, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, यही पढ़े थे। तो चलिए उसका यूज करें। साइन एक्स को बाहर करेंगे, पहला और दूसरा फंक्शन यहाँ पे सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ये बस मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। साइन एक्स बाहर आया, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस का साइन दीजिए प्लस, फिर जी एक्स यानी कि दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये क्या होगा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़े कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आ रही बात समझ में? और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 2, एक मिनट, ये हो जाएगा साइन 2x के इक्वल, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स था, इसीलिए मैं sin 2x लिख दी हूँ। आप चाहे तो इसे आप नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, ये यहाँ तक सही है, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे ये फॉर्मूला पता है इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दी हूँ। तो आपको मन होगा तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव तो फंक्शन, ये जो फंक्शन है sin स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स या sin 2x। ओके, तो इस तरह से हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है और ये मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा दी हूँ। अब कोसेंट का डेरिवेटिव जो निकालते हैं उसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, p अपन क्यू के px अपन qx के फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन है। यानी कि इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, किसका, x प्लस 1 अपन x का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको बाहर लीजिए, मतलब ये फंक्शन जो है उसको बाहर लीजिए। तो ये फंक्शन क्या है, x, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 कर दिए, ठीक है, इनटू है साइन यहाँ पे, फिर माइनस लगाइए, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसे लिखिए x प्लस 1 और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कीजिए। जी टाइम्स x का तो मतलब यही होता है ना, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है, x है, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, आ रही बात समझ में। अब नीचे जो कांस्टेंट है, ये सॉरी नीचे जो ये gx है, gx का स्क्वायर, तो gx यहाँ पे gx की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, x है, x रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे समझिए डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन डी एक्स। तो इसे अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के सम के इक्वल, तो d ऑफ 1 अपॉन डी एक्स। अब देखिए अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे डी एक्स का पावर क्या है, 1 है, तो n अगर 1 हो तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 x टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, तो x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, किसी वेरिएबल का पावर 0 तो 1 होता है, तो मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंगल 1 होगा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 रहने देते हैं, dx अपन dx। तो अभी आप लोग देखे हैं कि dx अपन dx यानी कि x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आया है, x का डेरिवेटिव जब n इज इक्वल टू 1 हो, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब नीचे x स्क्वायर है, अरे बात समझ में, तो ये क्या होगा, x और ये माइनस इसमें इंक्लूड करेंगे तो माइनस x और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आया है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है। अगर ऐसे इसी में हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव पूछा जाता, जैसे ऐसे करके हमें लिखा रहता x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव निकालिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डेरिवेटिव आया है उसमें हम x के जगह पे 2 डाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हमें डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पे 2 डालेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, ये होगा। आ रही बात समझ में। तो अब आप लोग 6 फार्मूला का यूज कैसे करना है वो समझ गए हैं, ठीक है ना। 6 फार्मूला क्या क्या, पहले मैं 4 बताए फिर ये 2, ठीक है, तो समझ गए हैं। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 13.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में 13.2 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से।